नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और आगे शुरुआत करते हैं। हमने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, तो बिना समय को गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? क्या पढ़ा था? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था ना, है ना? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले ले। अर्धसूत्री विभाजन क्या था? इसमें कितने चरण में होता है अर्धसूत्री विभाजन? कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस। कौन सी? टर्नर, सेकंड क्लीनीफेल्टर, आगे थर्ड क्या होता है? डॉन्स, फोर होता है पटाऊ, सॉरी ये तो गलत बोल दी भाई। अर्धसूत्री अलग, ये तो वो पूछ लिया मैंने, वो बता दिया तुमने। हाँ, सिंड्रोम। चलो इसको बता दो पहले, सिंड्रोम, ठीक है? ये तो रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू लेना है। क्या होता है आखिरी? पटाऊ। टर्नर में क्या होता है? लेडीज को वृद्धि रुक जाती है, बांझपन हो जाता है, जनन क्षमता कम हो जाती है। क्लीनीफेल्टर में नपुंसकता आ जाती है। डॉन्स में हाँ, कुब्बड़ बिगड़ जाता है, होठ मोटा हो जाता है, और क्या होता है? शरीर बेडोल, है ना? शरीर बेडोल हो जाता है। थर्ड क्या आया? फोर्थ, सॉरी, पटाऊ। क्या होता है पटाऊ में? हाँ जी, आप भी अगर जैसे हम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं इसका। पटाऊ होता है ऊपर वाला होठ कट जाता है, होठ कटा हुआ होता है, ऊपर वाला होठ कटा हुआ होता है ऐसे, ठीक है? ये होता है बेसिक। ये सिंड्रोम की, जो सिंड्रोम के कारण बीमारी थी ना, इसकी बीमारियों को सिंड्रोम कहते हैं। वो होती थी ये 4, हमने जो पढ़नी थी, यानी कि 4 अपने सिलेबस में, ठीक है? और अर्धसूत्री विभाजन का होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? जनन कोशिका, जनन कोशिकाएं, हाँ, जनन कोशिकाओं में बना होता है, ठीक है? और जो क्रोमोसोम होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है? शारीरिक जो संरचना बनी होती है मानव की, वो कौन से उसकी बनी होती है? सोमैटिक सेल, ठीक है? इसको यानी कि कायिक कोशिका बताया था ना कल। कायिक कोशिका 99% हमारा शरीर उनसे बना हुआ। 1% क्या थी? जनन कोशिकाएं। क्या थी? जनन कोशिकाएं 1%, ठीक है? ये हमने अब तक का थोड़ा सा रिव्यू ले लिया। रिव्यू लेना जरूरी होता है ना, ताकि ये है जो हमने प्रीवियस क्लास ली है, लास्ट क्लास ली है, उसका जो है थोड़ा सा रिवाइज साथ के साथ रह जाता है, ठीक है? ये हमने अब तक का जो है पढ़ लिया था सेल से संबंधित। आज हमें जो पढ़ना है टॉपिक, अब ये तो पता ही है बायोलॉजी की क्लास है तो इसको तो मिटा ही देते हैं, है ना? इसको तो कोई जरूरत है, बायोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है। आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? उत्तक, टिश्यू। क्या पढ़ना हमें? उत्तक पढ़ना है। उत्तक मीन टिश्यू। क्या पढ़ना है? टिश्यू, ठीक है? उत्तक पता क्या होता है? पता नहीं? पता। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक वो दिखाई थी मैंने कि
ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, दीवार ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और कमरे से घर। दीवार से और इधर मैंने बनाया था फिर उसी के साथ में क्या, बोलो, सेल, सेल से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। आया याद ये, कोशिका से आई ना, आप सभी को याद आई होगी। सेल हमने पढ़ लिया था, सेल हमने पढ़ लिया ना, तो अब क्या आ गया, उत्तक, टिश्यू। अब आप थोड़ा थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकते हैं कि ईंट, उसके बाद क्या हो गया, दीवार, कि अब हमें दीवार पढ़नी है। अब छोटा सा सोच के देखो कि कि जैसे सेल का हमारे अंदर क्या काम था, और अब जो हमें, तो उस तरह ईंट का क्या काम था, एक एक जोड़ के दीवार बनी थी। तो अब उत्तक पढ़ना है हमें, यानी कि जो सेल होते हैं, सेल से मांसपेशियाँ बनती है, जो सिस्टमेटिक तरीके से एक बना होता है ना, उसको उत्तक बोलते हैं। जैसे एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, देखिए उत्तक, इसके अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी बोला जाता है उत्तक के अध्ययन को। अब उत्तक देखो बेसिकली क्या होता है, देखो उत्तक होता है कि जैसे हमारी मांसपेशियां हैं, शरीर में पूरे में मांसपेशियां हैं, अब वो मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ही तरह की टिश्यू जुड़े हुए हैं। जैसे एक समान, कुछ कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, एक समान जैसी है ना, एक समान मांसपेशियां है ना जहाँ पे, उनको उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक, एक समान मांसपेशियां। जैसे जैसे ऐसे करते हैं, डोला, डोला दिखाया, ये एक समान होगी यहाँ पे, यहाँ ज़्यादातर मांसपेशियां एक जैसी है, तो ये क्या है, उत्तक, यानी कि जो एक समान मांसपेशियां जहाँ पे, मांस हमारा, मांसपेशियां जो है, ये मांसपेशियां नहीं है। जैसे एक बात देखो, जैसे जिम में जाते हैं ना, जिम में जाते हैं, जिम में जाते क्या करते हैं, जब वो दंड बैठक निकालते हैं ना, दंड बैठक कभी निकाल के दें, जो यहाँ पट होती है ना, पट ये पट पे जब असर पड़ता है ना, ये ऐसे कट सा निकलता है, वो है ना, दोनों तरफ कट सा निकलता है, मांसपेशियों का गुच्छा एक साथ है, उनको बोलते हैं उत्तक। जो एक समान मांसपेशियों को जोड़ के रखता है उसको उत्तक बोला जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे कोई बड़ी क्लास है, बच्चों की बड़ी क्लास है, तो उस क्लास का उत्तक कौन है, बच्चे, क्योंकि उस क्लास को जोड़ के कौन रख रहे हैं, बच्चे रख रहे हैं। अगर उनके बीच में लाके एक कटड़ा बिठा दें, अब बच्चे बैठे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से, ला कर कटड़ा बिठा दिया बीच में, वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना, और वो उनकी तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा, यानी उनके समान नहीं है, नहीं वो, समझे बात। अब एक समान कहीं भी कुछ भी लगा लो, वो उस भाषा में हो जाएगा, और मांसपेशियों की उसमें हो जाएगा कि एक समान मांसपेशियों को जो आपस में जोड़ के रखता है उसको कहते हैं उत्तक। ठीक है, जैसे सबसे पहले एग्जांपल बताया था ना, एक समान चार दीवारें जोड़ी, कमरा बन गया, समझे, एक समान मांस जुड़ा तो वो अंग बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये होता है नंबर 1 न्यूरॉन, न्यूरॉन टिश्यू। क्या होता है, न्यूरॉन टिश्यू। अब आपको पता भी कि न्यूरॉन हमारा जो है 2 प्रकार की सेल से बना होता है। एक होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन गिलियल सेल,
न्यूरॉन सेल, एक तो न्यूरॉन सेल ही होता है, एक होता है गिलियल सेल, ठीक है। एक होता है गिलियल सेल, एक होता है न्यूरॉन सेल, इन सेल से बना होता है। सेल तो हमने पढ़ लिया था, टिश्यू हमें पढ़ना है, लेकिन ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन का है ना, न्यूरॉन का एक अलग ही चैप्टर है, पूरा का पूरा एक न्यूरॉन का चैप्टर है, ये हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे? न्यूरॉन चैप्टर में। एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा, न्यूरॉन जो है ना, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। जो गिलियल सेल है ना, ये 90% होते हैं न्यूरॉन सेल, और गिलियल सेल होता है 10%। कितना होता है? 10% गिलियल सेल होता है। और इस गिलियल सेल में ही जो है कोशिका विभाजन होता है, और जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो माइंड में कहते हैं ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। और ट्यूमर की पहली स्टेज ही इतनी घातक होती है, इतनी खतरनाक होती है, वो उसमें जान ले लेती है व्यक्ति की, ठीक है, समझ गए। जो कि ट्यूमर ही आगे जाके कैंसर बनता है। वैसे वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है बंदा, ट्यूमर ही इतना खतरनाक होता है कि उसकी बंदे की जान ले लेता है, ठीक है। ये हमें आगे पढ़ना है न्यूरॉन चैप्टर में, न्यूरॉन टिश्यू, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। क्या बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है नंबर 2, मस्कुलर टिश्यू। क्या? मस्कुलर टिश्यू, जिसको बोलते हैं मांसपेशियां उत्तक, ठीक है। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशियां उत्तक, ठीक है। एक मिनट रुकेगा भाई। कभी कभी हल्का सा कण भी बन जाए ना आँख में दिक्कत हो जाए। चलो, मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशियां उत्तक, ये क्या होता है बेसिक? देखो बेसिकली मांसपेशियां उत्तक। अब एक चीज़ बताओ, उत्तक तो होता ही है, उत्तक तो ऐसा पदार्थ है जो मांसपेशियों को जोड़ कर रखता है। यहाँ पे लिखा है मांसपेशियां, मांसपेशी है। अब हमारी मांसपेशियां कौन सी होती है? अब है ना, देखो अब यहाँ है, ये मांसपेशियां नहीं है, मांसपेशियां होती हैं जैसे डोले की, ये होगी डोले की, ठीक है। जिसकी चेस्ट ज़्यादा हो जाती है, जैसे जिम विम करते हैं, चेस्ट होगी, ठीक है, वो मांसपेशियां। जैसे पट की होगी, ऐसे करते हैं ना, अलग अलग ही निकल के आती है। देखो जब वो करते हैं क्या, दंड बैठक, अलग ही निकलती हैं, है ना मांसपेशियां, वो होती हैं मांसपेशियां बेसिकली। और एक है ना, आपने एक फ़ोटो देखी होगी, एक फ़ोटो जैसी दिखाते हैं ना कभी कभी, एक कंकाल हो, खाली कंकाल नहीं, जो लाल मांस दिखाते हैं अंदर का, उसका लाल मांस वाला कंकाल होता है, देखा है? उसके अंदर एक वैसे ऐसे दिखाते हैं पटों पे, ऐसे लाइन जी, मांसपेशियां की, ठीक है। यहाँ पर है ना, वो मांसपेशियां होती है जहाँ गुच्छे में मांस होता है, ठीक है। जैसे मुर्गा होता है, मुर्गा है ना, और मुर्गा नहीं क्या करा, लेग पीस आने दे भाई, है वो क्या, मुर्गे का मांसपेशियां, ठीक है, मस्कुलर। आगे समझ में क्या होती है? टिश्यूज क्या होते हैं? मांसपेशियां ये होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है मांसपेशियां। और जेंट्स में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ होती है और यहाँ होती है, जहाँ हमारा जो है कमर का पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्टिंग, ठीक है, ये होती है मांसपेशियाँ जेंट्स की, मतलब सॉरी मानव में, ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड हमें पढ़ना है देखिए एक है ना, ये आपको शायद अच्छे से समझ नहीं आई होगी, समझ आ गई अच्छे से?
अच्छे से। चलिए, ये कौन सी मांसपेशियाँ हैं? ये क्या है? हैं? उत्तक है। कौन सा उत्तक है? मस्कुलर है, न्यूरॉन है, कौन सा है? मस्कुलर। पक्की बात है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई वो है, क्या कहते हैं, जिम करने वाला बंदा है कोई, और वो ऐसे करके ऐसे ये निकालता है शोल्डर ऐसे करके, ये क्या है? कौन सी मांसपेशियाँ हैं? न्यूरॉन। अरे न्यूरॉन तो सिर्फ माइंड में होती हैं, दिमाग के अंदर, उसके अलावा होती न्यूरॉन तो कहीं कहीं भी, सिर्फ माइंड में होती हो तो कहीं नहीं होती हो दिमाग में, सॉरी। हाँ, मस्कुलर मांसपेशियाँ, ठीक है, पता लग गया, क्लियर, पक्का। अच्छा, सेकंड देखते हैं। होता है उपकला उत्तक। क्या होता है? उपकला उत्तक। इसको बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? इपिथेलियल टिश्यू। क्या? इपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? इपिथेलियल टिश्यू। ये देखो क्या होते हैं, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं चमड़ा को। क्या? चमड़ा को बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। जैसे ये देखो, ठीक है, ये क्या है? चमड़ा। बायोलॉजिकल टर्म में क्या है ये? क्या बताया अभी? हाँ, ये क्या है? इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्या ये? और ये पूरे शरीर पे हमारे, भाई कहीं देख ले, खाल तो हर जगह है, समझे? क्या ये? इपिथेलियल टिश्यू। क्या है? इस तरह क्या करानी, तेरी खाल उधेड़ लूँगा तो अगर क्या खाना, तेरा इपिथेलियल टिश्यू उधेड़ लूँगा, ठीक है। अगले समझ नहीं लगनी, अगला समझ नहीं, समझा? क्या कहना है? इपिथेलियल टिश्यू। इसके क्या होगा? क्या होगा? अच्छा जी। अच्छा देखो, जानवरों में गंडा होता है ना, गंडा, उसका इपिथेलियल टिश्यू इतना मोटा होता है, इतना मोटा। हमारे तो खाली इतनी सी है चमड़ा, उसका चमड़ा इतना मोटा होता है, उसको ऐसे तलवार भी मार देंगे ना तो इसको कुछ नहीं होता, देख अगर चल जाएगा फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। उसका इपिथेलियल टिश्यू बहुत तगड़ा है, बहुत मोटा है। और हमारा बड़ा कुछ ऐसे लग जाए, चीर देगा, है ना, चीर देगा। देखा, अब देखिए, ये होता है दो तरह का। क्या का? दो तरह का। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है ठीक है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन आंतरिक, एक्सटर्नल बाह्य। आंतरिक और बाह्य का मतलब क्या है? सुनो,
मान लो आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, दुकान पे गए, किराने की दुकान पे। आपने क्या किया, अभी उसको बोला शॉपकीपर को कि 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो चावल, 1 किलो मूंगफली, साबुन, हल्दी, दाल, नमक, मिर्च, कुछ भी, ठीक है। आपने सारा सामान बोला, ठीक है। तो हाँ जी, सो गए, कौन सी आदमी हो गए, ये भेजा लिए दुकान पे, ठीक है। मान लो दुकान पे गए, सारा सामान लेने के लिए बोल दिया। अब एक बात बताओ, अब दुकानदार जो सामान देगा वो सामान किसी थैली में डाल लेगा पहले। मान लो हल्दी तोल ली, हल्दी की अलग थैली, हल्दी की अलग थैली, लाल मिर्च तोल ली, लाल मिर्च की अलग थैली, ठीक है। और पत्ती तोल ली, पत्ती की अलग थैली, चीनी तोल ली, यानी जो जितनी भी आइटम होगी हर चीज़ की अलग थैली होगी। मानते हो? तो हर चीज़ की थैली अलग होगी, हर चीज़ का लिफाफा अलग होगा, कवर अलग होगा। और फिर क्या करेगा, सामान इकट्ठा कर दिया, सारा सामान इकट्ठा कर दिया एक जगह। फिर क्या करेगा, नू थोड़ी करेगा, तुमने बैठाओगे नू पकड़ा देगा और सब नू पकड़े आओगे, नू थोड़ी करेगा। क्या करेगा फिर वो, कट्टे में डाल लेगा, झोले में डाल लेगा, झोला ले होगा। या फिर मान लो तुम घर तक लेके चले जाओ, जिस तरह कई बार झोला ले गए, या फिर वो अपने पास से देगा बड़ी थैली और वो उसमें सारा डाल देगा और घर लेकर आ जाओगे, ठीक है। सुनो, ये जो इंटरनल है ना, इंटरनल टिश्यू, इंटरनल, ये होता है जो अंदर वाली थैली है ना, जिनमें छोटा छोटा सामान डाला है, अंदर वाली जो थैली है, अंदर वाली जो टिश्यू है। एक तो बाहर वाला चमड़ा हो गया हमारा, इसका मतलब तो हो गया चमड़ा, इसका मतलब सिर्फ चमड़ा होता है एपिथेलियल। इंटरनल का मतलब होता है जो अंदर का जो सामान है, जो सामान लिया हमने, कुछ भी सामान लिया है, उनका थैला, समझ गए। एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाला थैला, मेन बड़ा। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अंदर का थैला कौन सा होगा, हमारा जैसे हड्डी होगी, अंदर का थैला होगा जैसे हमारी हड्डी, हमारा फेफड़ा, दिल, गुर्दा, स्प्लीन, ठीक है। ये अलग अलग चीजें होंगी। अरे अंदर का सामान क्या है, अंदर यही तो चीजें हैं, बात समझ गए। अंदर यही तो चीजें हैं, दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, गुर्दा हो गया, या मांसपेशियां होगी, स्प्लीन हो गया, ठीक है, यही तो चीजें हैं अंदर, समझ गए बात। अंदर का सामान है जो उनका कवर है ना, जो उन सामान का कवर है, हाँ, वो हो गया इंटरनल, उनका कवर। और ये हो गया, ये पूरे शरीर का बाहर का एक, और वो उनका अंदर का, समझ गए। एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब फर्क क्या है, मतलब क्या है। इपिथेलियल चमड़ा, इपिथेलियल टिश्यू चमड़ा, इंटरनल अंदर वाले जो अंगों का बाहरी कवच, बाहरी भाग। और जिनको सबको अलग अलग नाम से जानते हैं हम, जैसे हमारा माइंड है, दिमाग है, दिमाग जो है ना वो कैसे थैले के अंदर बंदा है, मैं उसका नाम है क्या कहते हैं, मेनिंजोइट। क्या नाम उसके थैले का, मेनिंजोइट। और जब किसी को चोट लग जाए ना ज़्यादा, किसी को जिस तरह लड़ाई हो जाए, किसी को सिर मनु मारा बिंडा खींच के लड़ाई हो, कॉलेज कॉलेज में हो जाएगा नहीं, हो जाती है ना, कॉलेज में मारा बिंडा खींच कर नीचे गिर का, नहीं, उसमें क्या हुआ कि सिर पर लग जाए तो बंदा क्या हो जाए, उसका थैला पैट जाए, सिर वाला कौन सा, मेनिंजोइट। तो फिर उस बंदे का क्या हो जाए, उस बंदे को बीमारी हो जाती है मेनिंजोइटिस, मेनिंजोइटिस बीमारी हो जाती है, उसका वो थैला फट जाता है और वो बंदा पागल जैसी हरकत करता है। जैसे तेरे नाम फिल्म देखी, तेरे नाम देखी है तुमने, देखी नहीं देखी। तेरे नाम फिल्म में जब वो मोटरसाइकिल छापता होता है, आता होता है, वो गुंडे पकड़ लो उन्हें,
और उसका सिर पकड़ गया, किस में मारा है? ट्रेन के उसमें मारा है नहीं? ट्रेन के उसमें मारा है। जिस तरह ट्रेन में मारा है वो उसके, वो एकदम था दिमाग में उसके नू दूर ज्यादा दिखावा सॉरी जावा ना दिखाता, वो उसका चोट कड़ लग जाए मेनिंजोइट पे, उसकी थैली पे, दिमाग की थैली पे, अच्छा इसी तो उसकी दिमाग की थैली फट जाए, समझ गए? इस कर को पागल वाली हरकत कर लग जाए, फिर तेरे ना अरे है ना ऐसे, उसने फिर कुछ नहीं दिखता, पागल वाली हरकत हो जाए, उसकी दिमाग की थैली फट जाए, मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाए उसका। क्या हो जाए? मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी, समझ गए? ये और एक्सटर्नल तो हमारी यही है जो कह तेरी खालू दे लूंगा, समझ गया? पढ़ गए, समझ गए सब। और बाकी जो है अंदर वाले जो भी भाग है, हर एक भाग का एक अलग चैप्टर है, वो समय आने पर हर एक को बताएंगे, ठीक है? ये आपको पता लग गया? दोनों तीनों चीजें पता लग गया ना? क्लियर है? क्या होता है एपिथेलियल? चमड़ा। इंटरनल अंदर का आंतरिक भागों का बाह्य जो है, कवच नहीं, बाह्य भाग, बाहरी भाग का जो, ठीक है? आंतरिक अंगों का बाहरी भाग चारों तरफ का, ठीक है? एक्सटर्नल हमारा बाहर का चमड़ा। वाला वो आगे क्या है? ये एपिथेलियल, क्या? एपिथेलियल। कभी भी है ना इंग्लिश का कोई वर्ड बोलने में अगर दिक्कत आ रही है, पूरा एकदम ना बोलो, प्यार से पढ़ के देखो, एपिथेलियल, देखो अलग अलग करके पढ़ो, जैसे ये है एपी थी, अच्छा ये वो कर दिया भाई मैंने, एक वो गलत कर दी, बोल तो दिया लेकिन यू वो कर दिया, देखो एपी थी ली अल, एपिथेलियल, समझ गए नहीं? तो हम बेरा क्या करो, तरीके से सही बच्चा पता क्या करता है? बच्चा करता है एक ही दम पढ़ते हो सारे ने, है नहीं? इस तरह बच्चे ने है ना कड़ी घेर देंगे ना जी बच्चे का वो क्या करो, जैसे कोई खिलौने घेर दिए और बच्चे का ठा ले, बच्चा एक बार नहीं सोचेगा सारे ठा लियो, सारे सोचा ना, है नहीं? वही थारे का काम है, एकदम नहीं ठाना कोई भी चीज, प्यार से। एपिथेलियल, ठीक है? एपिथेलियल, ठीक है? हाँ, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है ना, पार्ट में डिवाइड कर लो उनको, समझ गए? चलो आगे देखो, आगे कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं संयोजी उत्तक, ठीक है? क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड संयोजी उत्तक है, ठीक है? एंड और क्या होता है? लिम्फ, ठीक है? और 4 होता है जी बोन, ठीक? ये होते हैं संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा एक बात बताओ, अब ये वर्ड पढ़ा तुमने कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव कुछ माइंड में रिलेट कर रहा क्या चीज हो कनेक्टिव?
जैसे मैं इसके साथ क्लास कनेक्ट हूँ। कनेक्ट यानी कि कुछ कुछ जुड़ना, है ना, कुछ कुछ दिमाग में आया भी, जैसे किसी चीज को जोड़ने को कहते हैं भाई, तर्क तो दिमाग में आया होगा। तो इसका मतलब यही होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ऐसा टिश्यू जो कनेक्ट करके रखता है। क्या करके? कनेक्ट करके रखता है। किसको कनेक्ट? हमारे शरीर को। ऐसा टिश्यू, ऐसा ऊतक जो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड, अब ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। पूरे शरीर में ब्लड है, मानते हो? और जोड़ के रखता है एक दूसरे को। जैसे रात को मान लो सो गए, या कई बार क्या हुआ, बैठे बैठे फिल्म देख दे रहे हो, ध्यान नहीं रहता, एक आदमी को दबा रहा है, वो के को है सो जात, है नहीं, सो जा। कई बार फिल्म देखते देखते हाथ दब रहा है, सो जाओ थोड़ी देर में फिर नू कराऊंगा, नू जा रहा है ना। उसमें पता क्या हो, बेसिकली उसमें क्या होता है, अब कनेक्टिव टिश्यू ब्लड का काम है। उस हिस्से में ब्लड तो जो है थोड़ा कम सप्लाई होता है। क्या होता है? ब्लड थोड़ा कम सप्लाई होता है, और माइंड, ब्लड कम सप्लाई होता है, वो काम कम करने लग जाता है। और माइंड फिर क्या क्या करता है, माइंड अपने आप शरीर को कहता, अपने आप को कहता है वो तो हिस्सा कट गया, छोड़ दो, रहने दो, वहाँ सप्लाई नहीं देनी ब्लड की, वो छोड़ दो। तो वहाँ ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है बिल्कुल। जहाँ 100% जानी थी वहाँ 20% रह जाती है। ठीक है, 20% रह जाती है। फिर थोड़ी सी देर में हमने खुद याद आ जाए, ओहो हो हाथ दब गया, फिर नू चाड़ा होना नहीं, फिर दिमाग को ओह कटा को नहीं भाई, फिर एकदम खून चला ना, एकदम खून चला इसमें, एकदम फिर खून चला, फिर हो जाए, यानी कि ब्लड का कनेक्शन टूट जाए, कनेक्शन कम हो जाए, कनेक्टिव टिश्यू काम करना छोड़ दे। कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड काम करना छोड़ दे, और वही उसी के कारण वो झंझनाहट होती है, समझ गए? तो ये जब काम करना छोड़ दे तो आज सो जाता है, तुरंत याद आ, हो गिले जाओ, फिर करंट सा जाओ ना, तो इसको बोलते कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ होता है, लिम्फ जो होता है ना, ये बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। किससे? बीमारियों से लड़ने में, ठीक है, सहायक। सहायता करता है। हाँ, ये बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है हमारी। जैसे ज्यादातर पोलियो में, समझ गए, जिसमें लिम्फ अच्छे से काम नहीं करता ना, उसको बंदे को पोलियो हो जाता है, समझ गए, बचपन से। और दूसरा होता है बोन। क्या होता है बोन? हड्डी। अब हड्डी तो हमारे शरीर को जोड़ रही है, हड्डी नहीं होगी तो हड्डी अगर नहीं होगी तो शरीर गिर जाएगा। मान ले किसी की टांग की हड्डी नहीं हो, वो तो नू चलेगा इस तरह, कुत्ता घिसर का चला कर, वो नहीं कहीं कुछ कुत्ता पीछे की 2 टांग, उसके मतलब क्या हुआ है, उसकी ये कनेक्टिव टिश्यू काम नहीं कर रहा भाई। आपने कुत्ता तो देखा होगा ऐसा, है ना, कुत्ता होता है पीछे की 2 टांग उसकी काम नहीं कर रही, उसका क्या काम नहीं कर रहा? कनेक्टिव टिश्यू काम नहीं कर रहा, उसका बोन काम नहीं कर रहा पीछे टांगों वाला, तो वो ऐसे घिसर का फिर चलता है, समझ? फिर भी वो 2 टांगों पे चल रहा है, समझ गए? अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? हड्डी होती है, ब्लड होता है, और लिम्फ तो खैर बाद में पढ़ाना है हमने, ठीक है। मेन जो है ये होते हैं 3, समझ गए? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ठीक है। ब्लड और हड्डियां हमारे शरीर का वो हिस्सा है, वो संयोजी ऊतक है, या वो कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, ठीक है। उपकला ऊतक, एपिथेलियल, पता लग गया। इंटरनल कौन सी होती है?
आंतरिक अंगों का बाहरी भाग। आंतरिक भागों का बाहरी भाग। समझ गए? या नू कह दिया करो भाई आंतरिक जो अंग है उनका बाहरी चमड़ों वाला भाग। समझ गए? और एक्सटर्नल बाहरी एक्सटर्नल। हाँ जी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल हमारे भारी भाग भाग के भाग। हमारी भारी भाग के भाग। ये क्या है? अरे ये एक्सटर्नल है, हाँ वो ये चमड़ा। इतना भी याद नहीं। चमड़ा। हाँ, ये बोलना नहीं यही तो है। हिंदी में बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आ रहा ये। समझ गए? एक्सटर्नल क्या है ये? या समझ गए? समझ गए? मम्मा इसको के नाम इपलेटिश है, इसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं। किसको? ये इपलेटिश ये एपिथेलियल। एपिथेलियल। हाँ टिश्यू है, उसको इपिथेलियल भी बोलते हैं। बेटे सुनो मेरी बात, इसका एक नाम है उपकला उत्तक। ठीक है? ये दो तरह के हुए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है? ये जिस तरह नू कह दिया मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल कितने डाल के हुए हैं? 30-25। बहुत सारी हुए हैं। पल्सर, अपाचे, प्लाना, है नी? पल्सर, अपाचे, स्प्लेंडर, डिलक्स हैं, वो है ना अलग अलग। वो KTM याद आई देख, वो है ना अलग अलग। ये तुम नू पूछोगे मोटरसाइकिल KTM भी मोटरसाइकिल होगा, अपाचे भी मोटरसाइकिल होगा, या कोई टाटा की भी हुआ है। जब यही पता लग गई ना, मामा टाटा तो ये जब ये बता दिया भाई ये जो है एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये बताने की जरूरत थोड़ी है भाई ये भी वो टिश्यू है क्या, ये भी वो टिश्यू है क्या। जब वही बता दिया, समझ गए? तो आगे देखते हैं। ठीक है? और एक इसका है ना वो बताऊंगा मैं, चलिए यही बता देते हैं। एक होता है एडिपोज टिश्यू। क्या होता है? वो होता तो यहाँ है नीचे, चलो यहाँ बना देता हूँ मैं। एडिपोज टिश्यू। ठीक है? क्या होता है? एडिपोज टिश्यू ये होता है बेसिक, सुनो, एडिपोज टिश्यू है ना, ये काम क्या करता है? वसा, फैट, जैसे, और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है? एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। एडिपोज टिश्यू है ना, ये भाग तो वैसे इसका है कनेक्टिव टिश्यू का, लेकिन ये इसके नीचे होता है तुरंत, उपकला उत्तल के एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे होता है। ये लिखा है ना वसा। वसा का मतलब मांसपेशियां का तो मतलब हो गया कि जहां एक जैसी मांसपेशियों का गुच्छा। वसा फैट कहते हैं ना, फैट तेरे पर फैट चढ़ी गई होगा नहीं कहीं नहीं तेरे क्या करा नहीं गर्मी चढ़ेगी तेरे पास। नहीं वो तो उसमें अलग में जनून क्या करा घना मांस चढ़ गया तेरे पर, घनी फैट चढ़ गई है नी, घना खान लग गया अलग है। जिस तरह कोई उसमें से क्या कहते हैं जिम में जान लग जाए, डोले शोले बन के ये लिकड़ा नू है नी, खागड़ की तरिया है नी, ये निकले नू, मतलब प्रोटीन खाया थोड़ा सा वेट भी हो जा बंदा, वेट बढ़ गया। वेट बढ़ने का मतलब क्या है? फैट बढ़ेगा, फैट ही तो बढ़ेगा उसका ना, फैट बढ़ेगा थोड़ा सा, इधर से हल्का फुल्का फैट बढ़ गया, ये पैक्स निकले नू, यहाँ पे फैट चढ़ गया, मोटे मोटे हो गए डोले शोले। इस तरह देखा होगा ना ट्रिपल एच ओ नू है नी, मोटे मोटे डोले शोले वाला। तो और ये पट हो गए मोटे मोटे, वो क्या होता है? फैट चढ़ जाता है शरीर पे। क्या?
जो बंदा ज़्यादा चिकनाट खाता है, यानी कि जैसे घी, बादाम, काजू, किशमिश, ज़्यादातर इन पे जोर देता है, उस पर क्या होता है, फैट हद से ज़्यादा चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? फैट। ठीक है, 1 मिनट भी होल्ड कीजिएगा। ठीक है, शरारत थोड़ी सी कम करते हैं। ठीक है, तो जो बंदा जिम वगैरह कर उसको फैट चढ़ जाएगा प्रोटीन वगैरह खा के। और एक देखा हो, जब एक चीज़ देखी होगी, ब्याह शादी में जाओ ना, ब्याह शादी में जाओ, उड़ा है ना, मतलब जनवरी के महीने में चले जाओ जाडे में, पूरे जाडे में आदमी तो रू रखेगा नू, कंबल कुंबल भी गए, माना कमले उड़ जाएगा था, तो इस ऐसा होगा हमका, मनमाने का था तो कंबले उड़ जाए। और बहुत सी लगाई सी होंगी, सिंपल हाँ सूट पहन कर रखेगी, है नहीं, और बहुत सी लगाई देखी होंगी साड़ी पहन के आ जाएंगी और कुछ नहीं पहनती पर, और लोग उनको मर रहेगी क्या यार इतने जाडे में, है नहीं। लेकिन ये रियल होती है बात। क्यों? लेडीज में जेंट्स से 20% ज़्यादा फैट होती है। क्या होता है? लेडीज में जेंट्स से 20% ज़्यादा फैट होती है, वसा ज़्यादा होती है, इसलिए उनको ठंड कम लगती है। समझ गए? इसलिए उनको ठंड कम लगती है, लेडीज़ को ठंड कम लगती है। समझ गए बात? क्योंकि उनमें 20% फैट ज़्यादा है जेंट्स के मुकाबले। जेंट्स कभी भी देख लियो, कहीं बाहर भी जाओ तब भी देख लियो मार्केट में, जेंट्स तो 3-3 4-4 पैरा मिल जाएगा, और लगाई मुश्किल तो एक ही पैरा मिलेगी। समझेगा? कोई कोई हो है जो बुजुर्ग हो जाए, क्योंकि बुजुर्ग हो जाए ना, जब बुढ़ापे में क्या चीज़ खत्म हो जाए, ये फैट खत्म हो जाए। समझ गए? फैट खत्म हो जाए। अब किसी का कोई रोड़ा हो जाए, किसी को दे घसूंड मारा गेर का, जो तगड़ा सा होगा ना उसका थोड़ी सी चोट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी फैट पर लगेगी चोट। समझ गए? जिस पर फैट नहीं है ना, ये मेरे पर मुक्का मार फेफड़े पे लग जाए। समझ गया? यानी कि एक तो बंदा मतलब पूरा मोटा तगड़ा हो, एक मेरे पर हो। समझ गए? थोड़ा सा ये वो है, लेडीज़ के अंदर तो क्या है, 20% फैट ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें ठंड वगैरह कम लगती है। समझ गए? और एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? उपकला उत्तक के बिल्कुल ठीक नीचे होता है। जैसे ये है, इसके ठीक नीचे अंदर, ये देखो अंदर, इसके नीचे ये देखो अंदर है। समझ गए बात? समझ गए? जैसे इधर है, ये छोटा अंदर अंदर ये निकला, है ना। हाँ, ये क्या है? एडिपोज टिश्यू। यानी कि ये समझ लो आप छोटी सी नॉर्मल सी, कि जो मतलब कि फैट वाली चीज़ें खाने से जहाँ जहाँ की फैट बढ़ेगी वो है एडिपोज टिश्यू। क्या है? एडिपोज टिश्यू, यानी कि वसा फैट बढ़ेगी। ये कईया का उरा देखिए नू, जो तो बेल्ट वाली बेल्ट वाला पजामा पहरा, जो तो कईया की है नहीं, वसा इतनी लिकड़ उरा को इतना नूल टक जाए, जो तो बेल्ट वाला पजामा पहन रहा है ना, हो जाए। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है, अगर आप क्लास आपको समझ में आई है तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।